हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, मस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज हम लोग कैप्लस लॉज की चर्चा करने वाले हैं। 3 कैप्लस के लॉज हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे मोटे प्यारे प्यारे लॉज हैं, उनकी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं लेक्चर्स, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लॉज ऑफ केपलर, केपलर्स लॉज। तो जनाब पहला लॉ देते हैं, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical orbits with sun at one of its foci। फोकस का प्लूरल होता है फोकाई। ये कहते हैं भाई साहब कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ओह, हम तक तो आज तक तो हम लोग सर्कुलर मान रहे थे, ये तो नया ज्ञान। ओके, कैसा? ध्यान देना, कुछ ऐसा। मैंने कुछ ज्यादा ही इलिप्टिकल दिखा दिया, इतना भी ज्यादा इलिप्टिकल नहीं होता, बट हाँ कि कुछ एलिप्स बनता है। ठीक, इसको मैं ओ ले लेता हूं। इसके 2 फोकस होते हैं, एक फोकस पे सन रख दो, ये अपना प्लेनेट है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको सी बोल देते हैं। राइट, ये बड़ी वाली को बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधा यानी कि एओ, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और सीओ, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। सीओ को बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। क्या ये बात सही है? सोच लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आया, शानदार। एक इलिप्स की डिफाइन होती है इसेंट्रिसिटी। क्या होती है? इसेंट्रिसिटी। इट इज इक्वल टू SO बाय AO। SO क्या है? दूरी ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। वो O हो गया। वहां से दूरी सन की डिवाइड बाय सेमी मेजर एक्सिस, वो डिफाइन होता है इसेंट्रिसिटी, स्मॉल ई। समझ में आया? एक पॉइंट होता है एपोजी। क्या होता है? एपोजी। एक होता है पेरिजी। एपोजी और पेरिजी सुने तुमने? देख लो। ओके, पेरिजी क्या होता है? पेरिजी, इट इज द पॉइंट when the planet is nearest to sun, देखो, प्लेनेट जब ए पे होगा तब सन के नियरेस्ट आएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो ये पॉइंट को बोला जाता है पेरिजी। क्या बोला जाता है? पेरिजी। कोई दिक्कत और परेशानी किसी को? ठीक, तो पेरिजी कितना लिखा जाएगा? पेरिजी की जो दूरी बनेगी वो लिखी जाएगी AS। ठीक, AS को मैं क्या लिख सकता हूं? AS को लिखा जा सकता है AO माइनस SO। SO को मैं लिख सकता हूं E इंटू AO। राइट, तो ये बन गया AO1 माइनस E। इज इट राइट? E इज द एसेंट्रिसिटी जो 1 से छोटी आएगी। कोई दिक्कत परेशानी? अगर इसेंट्रिसिटी 1 आ गई तो, अगर इसेंट्रिसिटी 1 आ गई तो क्या बनेगा? सोचो भाई, अगर इसेंट्रिसिटी 1 आ जाए तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, फ्लैट बन जाएगा। आगे ध्यान दो। नेक्स्ट होता है एपोजी। क्या होता है? एपोजी। एपोजी मतलब इट इज द पॉइंट वेयर planet is farthest from the sun। जो प्लेनेट है वो सन से बहुत दूर है, उस पॉइंट को बोला जाता है एपोजी।
अब इसकी दूरी क्या आएगी भाई साहब, इसकी दूरी क्या लिखी जाएगी, एस बी, बी एस। क्या मैं बी एस को बी ओ प्लस ओ एस लिख सकता हूं? देखो जो बी ओ है वो तो ए ओ के बराबर है, ठीक है भाई, और जो एस ओ है या ओ एस है उसको मैं ई इंटू ए लिख सकता हूं, प्लस ई इंटू ए। तो ये बन गया ए ओ वन प्लस ई। अरे हाँ कि ना यार, ए ओ वन माइनस ई बन गया पेरिजी, ए ओ वन प्लस ई बन गया एपोजी। कोई दुख तकलीफ, समझ में आया? तो ये इलिप्स की बातें हैं, सारे ऑर्बिट्स में इलिप्स होता है, मतलब सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। समझ में आया? अच्छा, इससे एक चीज ये समझ में आती है अपने को कि जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होगी, एंगल उसका एक्यूट भी बन सकता है और उसका एंगल ऑब्ट्यूज भी बन सकता है। ठीक है, दो पॉइंट आएंगे जब वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, यहां पे भी तो होगा। चार पॉइंट्स आएंगे टोटल जब वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है। उसके अलावा वेलोसिटी और फोर्स में एंगल 90 का नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात। समझ में आया? मिटा दूं? ये फर्स्ट लॉ है केपलर साहब का। सेकंड लॉ के बारे में जानकारी लेते हैं। सेकंड लॉ कहता है कि द एरिया स्वेप्ट बाय line joining sun and planet is equal in equal intervals of time, क्या मतलब बना इसका कि मान लो ये अपना एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये अपना सन है, ठीक है, ये प्लेनेट है, ये जो लाइन है, मान लो कि प्लेनेट टी टाइम में यहां से चल के यहां आ गया टी टाइम में, तो ये जो लाइन ने एरिया स्वीप किया, दिस एरिया वुड बी सेम इन एनी टी टाइम। मान लो कि प्लेनेट जब यहां हो तब वो टी टाइम के लिए चला और यहां पहुंच गया, तो ये जो एरिया होगा ये दोनों एरिया बराबर होंगे, ये कह रहा है वो। कहां से आया, क्यों आया, अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक चीज डिफाइन होएगी, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। अगर तुम्हारा टाइम बराबर है तो एरिया भी बराबर होगा। मतलब सेकंड लॉ ये कह रहा है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। अब वो कितनी है पांडा पता कर देते हैं। मान लो कि मैं छोटा सा टाइम ले लूं और उस टाइम में वी डी टी दूरी चल रही, ठीक है, ये वी डी टी, इट इज काइंड ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, इस दूरी को आर मान लो, ये एक ट्रायंगल बन गया तुम्हारा, ये बेस वी डी टी। तो एरिया कितना आया, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड डिवाइड बाय टाइम टेकन dt। dt को मार दिया वी आर बाय 2। आया कि नहीं आया? v इज द रफ्तार, r इज दैट दूरी ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो दूरी इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डिवाइड बाय 2 भी आ गया। दिस इज द एरियल वेलोसिटी। v को मैं ओमेगा इंटू आर भी लिख सकता हूं, तो ये ओमेगा आर स्क्वायर भी बन सकता है। दिस इज द एरियल वेलोसिटी। चमका। अच्छा, इसको मास से मल्टीप्लाई करो, क्या बना, एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी तो है। अरे ये सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ही तो बात कर रहा है। अरे मास से मल्टीप्लाई करो ना, मास तो कांस्टेंट है। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, आवाज नहीं आई मुझ तक, पक्का। ओके, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आर बाय 2, इट इज कांस्टेंट। इसका मतलब जैसे ही आर घटेगा क्या रफ्तार बढ़ेगी? हाँ, इसका मतलब जब एक प्लैनेट सन के करीब होता है तब उसकी रफ्तार ज्यादा होती है, जब वो प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी रफ्तार कम होती है। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। थर्ड लॉ,
for a planet around sun, 4 planets around sun, टी स्क्वायर डक्टिव प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं, पहले प्रूव करा यार इसको तो मैंने, कि जितनी दूरी सन से ज्यादा होगी उतना ही टाइम पीरियड ज्यादा आएगा। ये कह रहा है वो, रिलेशन ये है ना। मरकरी वीनस का जो टाइम पीरियड है सन के अराउंड वो धरती से कम है, क्योंकि उसकी दूरी सन से कम है। मार्स जुपिटर वगैरह वगैरह का जो टाइम पीरियड आएगा एक चक्कर पूरा करने में वो धरती से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी दूरी धरती से ज्यादा है, और क्योंकि उनकी दूरी सन से ज्यादा है एज कंपेयर टू धरती। समझ में आया? सो दीज आर केपलर साहब के 3 लॉज। कोई दुख तकलीफ? अब इनके बेस पर बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन से होते हैं यार, कर लोगे तुम बड़े मजे से, मैं देता हूं अभी असाइनमेंट में। समझ में आई बात? तो इसी के साथ अपना ग्रेविटेशन होता है डन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉलिड्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिसिटी वगैरह वगैरह की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, सी यू।